तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई क्लैश ऑफ द कैसल की एंडिंग अभी तक भाई चर्चे के अंदर है। कांड ही कुछ ऐसा करा सीएम पंक ने, ड्रू मैकिंटायर को फिर से कॉस्ट कर दिया। लोगों को आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा बिलीव करना मुश्किल था कि ड्रू मैकिंटायर वापस से अपनी क्राउड के सामने हार जाएंगे। 2022 के क्लैश ऑफ द कैसल में भी सेम हुआ, 2024 में भी सेम हुआ एंड मैकिंटायर के लिए काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। अब ऐसे में क्रिटिसिज्म भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी मिला है इस डिसीजन के लिए। बाकी क्राउड ने कैसे रिएक्ट करा कैसे नहीं वो मैंने आपको सुबह वाली पहली वीडियो के अंदर बताया, तो आप जाके देख सकते हो। अभी मेल्टजर इसके ऊपर बात करते हैं एंड क्रिटिसाइज करते हैं इस डिसीजन को। क्या कहते हैं मेल्टजर भाई, आप लोग देख सकते हो कि कहते हैं आई थिंक अदर बुकर्स वुड हैव बीन एक्सकोरिएटेड फॉर दिस वन। टू मी आई न्यू देयर वर two finishes, either Drew wins or Punk costs him the match, and they did one of them. The thing with it is that Punk and Drew could be a big feud without the title, so it's fine. It would be a bigger feud with the title. The thing that I'm very negative about is that they should not have done basically the same finish twice in a row to Drew at Clash of the Castle. In that sense, I'd be negative on the finish. It was a way to build heat, but they basically did the same finish as 2 years ago. तो मेल्टजर कहते हैं कि अगर ये जो बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है ये कोई और बुकर करता तो पता नहीं क्या ही होता, लेकिन हाँ ये आइडिया था हमें, मुझे पता था कि दो ही एंडिंग हो सकती है। एक तो ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे और दूसरा कि सीएम पंक उन्हें कॉस्ट कर देंगे। तो सीएम पंक वाले रास्ते पे जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड सीएम पंक ने इनको कॉस्ट करा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंदाज था वो काफ़ी सिमिलर था क्लैश ऑफ द कैसल 2022 की तरह ही, यानी कि ड्रू मैकिंटायर वहाँ भी अपनी ही क्राउड के सामने यूके में सोलो सिकवा की वजह से स्क्रू करे गए थे। सोलो सिकवा आया था एंड उन्होंने कॉस्ट कर दिया था मैकिंटायर को, रेफरी को ड्रैग करके, एंड वही रेफरी वाला चक्कर हुआ था। अभी वापस से 2024 में सीएम पंक आते हैं रेफरी की जगह लेके एंड 1-2 करके रोक देते हैं अपने आप को। तो कुछ इस तरीके से सीएम पंक ने यहाँ पे स्क्रू करा मैकिंटायर को। तो लगभग सेम ही सेम था सब कुछ 2022 की तरह। दो ही क्लैश ऑफ द कैसल इवेंट्स हुए हैं, दोनों की एंडिंग लगभग सेम रही मैकिंटायर के लिए। कहते हैं कि इसी पे मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, नेगेटिव हूँ मैं इसी चीज़ पे, मेल्टजर कहते हैं। बाकी इनको सब ठीक लगा, लेकिन हाँ जो एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर थी 2022 की तरह ही। क्या आप लोग अग्री कर तो इससे आप नहीं कॉमेंट करके बताना। फिलहाल के हिसाब से मेल्टजर ने ये बातें कही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। अभी तो सीएम पंक को भी भाई अच्छा खासा हेट मिल रहा है, बेचारे सीएम पंक की भी हालत थोड़ी पंचर हो गई है। लोग इनको भी अच्छा खासा स्पैम कर रहे हैं इनका कमेंट सेक्शन में, कह रहे क्या कर दिया तूने ड्रू मैकिंटायर के साथ। खैर भाई सीएम पंक के बारे में हम लोग क्या अपडेट कवर कर रहे हैं, तो सीएम पंक क्या क्लियर हो चुके हैं कंपीट करने के लिए। देखो सीएम पंक ने प्रेस इवेंट के अंदर पोस्ट शो में बताया कि उनके पास एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, एक फाइनल बार क्लियर करेंगे एंड उसके बाद स्मैकडाउन में आके एक गुड न्यूज़ डिलीवर करेंगे। यानी कि इन्होंने हिंट दे दिया है, हालांकि वो ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक गुड न्यूज़ मैं डिलीवर कर सकता हूँ। गुड न्यूज़ यही हो सकती है भाई कि वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं इन रिंग एक्शन में आने के लिए। लेकिन इनके अनाउंसमेंट से पहले ही आइडिया लग चुका है कि ये मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। कैसे भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मर्च रिलीज करी है सीएम पंक की, ये आप लोग देख सकते होगे। ये एक नई मर्च है सीएम पंक की एंड यहाँ पे ये पहन के बहुत जल्दी आपको टेलीविजन पे भी देखने को मिलेंगे। अब इस दौरान जब ये सीएम पंक इंजर्ड थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और भी मर्चेंडाइज रिलीज करी है पंक की, लेकिन उसमें से बहुत सारी मर्चेंडाइज पुरानी मर्चेंडाइज थी जो कि सीएम पंक की ओल्ड रेट्रो शर्ट्स वगैरह थी, वो सारी थी एंड वो अच्छी बिक भी रही थी। लेकिन ये सीएम पंक ने जो कॉस्ट करा मैकिंटायर को क्लैश ऑफ द कैसल में, उसके जस्ट बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मर्च रिलीज करी एंड सीएम पंक इसको बहुत जल्दी आपको पहन के एक्टिवली प्रमोट करते हुए भी दिखेंगे। यानी कि सीएम पंक आपको अब रेगुलरली एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो अभी के हिसाब से सीएम पंक एक तरीके से भाई मेडिकली क्लियर हो ही चुके हैं, ये हिंट लग गया इस चीज़ से। बाकी ये खुद से अनाउंस करेंगे तो आपको पता चली जाएगा एंड काफ़ी ऑब्वियस है भाई, स्मैकडाउन में आएंगे तो कोई बैड न्यूज़ लेकर तो आएंगे नहीं। बैड न्यूज़ क्या ही हो सकती है, बैड न्यूज़ ये होगा कि अभी मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इसके लिए तो वो स्मैकडाउन में नहीं आएंगे इतनी छोटी चीज़ बोलने के लिए, एक मैसिव बॉम्ब से ड्रॉप करेंगे कि हाँ मैं मेडिकली क्लियर हो चुका हूँ, यही बोलने के लिए आएंगे स्मैकडाउन में। तो अभी के हिसाब से कंफर्म मानो आप कि ये मेडिकली क्लियर हो चुके हैं एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि अब हमें इनका और मैकिंटायर का एक प्रॉपर फ्यूड देखने को मिलने वाला है एंड मैकिंटायर इनकी बहुत अच्छे से बजाने वाले हैं। तो मस्त मजा आने वाला है, रेडी रहो इसके लिए एंड श्योर हो जाओ कि हाँ ये मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डैमियन प्रिस्ट को लेके। सीएम पंक तो मान के चलो भाई हो चुके हैं मेडिकली क्लियर, डैमियन प्रिस्ट का क्या चक्कर है भाई। डैमियन प्रिस्ट भी बहुत ज़्यादा एक भयंकर बॉच में फंस गए थे क्लैश ऑफ द कैसल में। उसके बाद इन्होंने पोस्ट शो के अंदर बताया कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे, उनका एंकल काफ़ी पेन कर रहा है। तो वो होप तो कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ ना हो, मतलब उन्हें बिलीव है कि वो वापस एक्शन में आ जाएंगे, मतलब वो एक्शन में रहेंगे, डॉक्टर्स उन्हें क्लियर कर देंगे, ऐसा कहते हैं डैमियन प्रिस्ट। बाकी ऐसा है या फिर नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टजर के पास कुछ अर्ली रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डेव मेल्टजर प्रोवाइडेड फर्दर इंसाइट ऑन द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, नोटिंग दैट द इंजरी इज नॉट as severe as initially feared. He stated,
I actually heard from them and the preliminary news was not bad. They're actually saying it's like a miracle. It was not as bad as they feared, but nothing is conclusive. तो कहते हैं कि अभी जो मैं सुन रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली, अभी ये ऐसा नहीं कि कंक्लूजन है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैं सुन रहा हूँ उसके हिसाब से इंजरी इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा भी सेवर नहीं है, सीरियस नहीं है। कहते हैं कि लोगों को लगता है, डॉक्टर्स को लगता है कि एक मिरेकल हो गया, जादू हो गया, कि ऐसे फंस गए थे वो रिंग रोप्स में, उसके बावजूद भी इंजरी सीरियस नहीं है, तो एक मिरेकल है उनके लिए। तो कहते हैं कि जैसा शुरुआत में लोगों को डर लग रहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है, बट ये इनके पास प्रिलिमिनरी न्यूज़ है, अभी कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। हालांकि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए भाई, अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं उतना ज़्यादा भी मैं श्योर नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंकल हाउडी को लेके। शॉकिंगली ऐसा हो सकता है कि अंकल हाउडी चैट गेबल को टारगेट करें। चैट गेबल जो कि क्लैश ऑफ द कैसल में फिर से हार के बेचारे, उनको नहीं मिल पाई है आईसी टाइटल। क्या वो हो सकते हैं अंकल हाउडी के शिकार? क्या ऐसा टीज हुआ है? क्या वाइड 6 उनके लिए जाने वाली है? क्या मंडे नाइट रॉ में उनके ऊपर अटैक हो सकता है? पॉसिबली यस। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं लगता, लेकिन टीजेस वहीं पे जा रहे हैं, पॉसिबली ऐसा हो सकता है। तो WWE ने जो QR कोड दिखाया था भाई क्लैश ऑफ द कैसल में, उसमें बहुत सारे टीजेस थे, बहुत सारी पिक्चर्स थी उस वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते होगे, जहाँ पे C और G लिखा हुआ है। CG आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा भी मैं इसको जूम करूंगा तो पिक्चर फट जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे C और G लिखा हुआ है। CG का मतलब चैट गेबल हो सकता है, लोगों को इनिशियली लगा, पॉसिबली हो भी सकता है, बिकॉज C से चैट, G से गेबल। अभी एक और पिक्चर थी जो कि मैंने आपको सुबह में भी दिखाई है, जहाँ पे फील्ड की तरह लग रहे थे। अब या तो ये अंकल हाउडी का न्यू लुक है या तो जो भी है, लेकिन काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक दिख रहा था ये। यहाँ पे नीचे में टेक्स्ट लिखा गया था, यू चेंज्ड, यू स्टॉप्ड सेइंग थैंक यू। यहाँ पे क्या लिखा था कि तुम बदल गए, तुमने थैंक यू बोलना छोड़ दिया। अब अगर आपको याद हो तो चैट गेबल एक टाइम पे बोला करते थे थैंक यू, वो काफ़ी फेमस हुआ था, थैंक यू ऐसे बोलते थे वो। तो यू स्टॉप्ड सेइंग थैंक यू, उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया। तो कहीं ये चैट गेबल की तरफ इशारा तो नहीं? क्या लगता है आपको, कॉमेंट करके बताना। लेकिन कहीं ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी नहीं लगेगी? चैट गेबल अभी इन्वॉल्व होने वाले हैं ओटिस के साथ, तो फिर जब वो वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो वाइड 6 उन पर क्यों ही अटैक करेगी? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ है टीजेस, तो मैं आपके साथ बस शेयर कर दे रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक कोडी रोड्स को लेकर अपनी आखिरी स्टोरी है ये। तो कोडी रोड्स पे ब्लड लाइन का अटैक हुआ, बाद में रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओन्स आके सेव कर लेते हैं उनको। तो क्लैश ऑफ द कैसल में ये सब कुछ हुआ। अब कोडी रोड्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करा है। कोडी रोड्स एक स्टोरी डालते हैं क्लैश ऑफ द कैसल के बाद, एंड यहाँ पे स्टोरी के अंदर क्या लिखता है आप लोग देख सकते हो। कोडी कहते हैं, स्टिल बजिंग फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट लास्ट नाइट, बॉडी फील्स लाइक इट वाज थ्रोन डाउन अ रॉकी क्लिफ साइड, बट स्टिल सच अ फीवर फॉर दिस, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट बिसाइड्स बस्ट अप सोलो टीम। तो पहले तो क्लैश ऑफ द कैसल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, अगला क्या करना है। कहते हैं कि बिसाइड्स बस्ट अप सोलो टीम, यानी कि सोलो की टीम की तो हम बजाएंगे, उसके अलावा क्या करना है। यानी कि इनका प्राइमरी एम तो भाई सोलो की टीम, यानी कि सोलो की न्यू ब्लड लाइन को ही अटैक करना है, उनको ही धराशायी करना है। उसके बाद क्या करना है ये वो पूछ रहे हैं। तो प्राइमरी एम इनका सोलो के अगेंस्ट ही जाना है, उनकी टीम के अगेंस्ट, यानी ब्लड लाइन के अगेंस्ट। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स ने एक खुलेआम वार्निंग, चेतावनी दे दी है सोलो सिकोआ एंड उनकी फैक्शन, यानी कि न्यू ब्लड लाइन को। देखना है भाई स्टोरी कहाँ जाती है, कितनी इंटरेस्टिंग होती है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।